नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में जो आपने कमेंट्स किए और हमारे व्हाट्सएप पे जिन लोगों ने कुछ लिखा, ग्रुप में भी और अलग से, और कुछ लोगों ने फ़ोन किए, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा आज करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारे तमाम और मुद्दे हैं उन पे भी प्रिंट मीडिया और कुछ यूट्यूबर कुछ भी मनगढ़ंत कहानी परोस रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, खुद ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, चुनाव में भी कई बार हिस्सा ले चुके हैं, पीठासीन अधिकारी से लेकर चुनाव अधिकारी के रूप में। तो ऐसे में आप ध्यान दें कि इस समय जो आदर्श संहिता लगी हुई, आदर्श चुनावी आचार संहिता लगी है, इस समय सरकार कोई भी आदेश इस तरह के जो वित्तीय संबंध में हैं लाभ पहुंचाने वाले नहीं कर सकती है। लेकिन कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित आदेशों में कोई रोक टोक नहीं है। हमने शुरू से ही नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में जो बात बोली कि इनिशिएट हम ही ने किया था, फिर हमने अपने कदम पीछे अपनी ही वजह से खींच लिए कि हम खुद उसमें शामिल थे। हमने अभी तक कोई कोर्ट केस नहीं किया और हमने आपको यही आश्वस्त किया था कि सुप्रीम कोर्ट में सबकी तरफ से हम एक रेट लगाएंगे। और ये जो खबरें अब आ रही हैं ये आज ही नहीं प्रकट हुई, ये तो बहुत पहले से हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो आदेश है, शासनादेश, हमने एक वीडियो छोटा सा बना के अभी सुबह डाल दिया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस पत्र को देख लें। और उसका आधार क्या है? 30 अगस्त 2023 उस पत्र का आधार। तो वो पत्र हमने पहले भी देखा था, केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, अन्य कई प्रदेश जो हैं सरकारें, उन्होंने भी ऐसे आदेश जारी किए। और इसी के आधार पर हम बोल रहे थे कि जब कैग ने भी अपना परिपत्र जारी करके अपने जो डिपार्टमेंट हैं उसके अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए वो परिपत्र जारी किया था कि अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले जून और दिसंबर में जो भी लोग हैं उन्हें एक इंक्रीमेंट का पूरा लाभ देकर ही सेवानिवृत्त किया जाए, और आगे भी जो होंगे उनको मिलेगा। तब लोगों ने हो हल्ला खड़ा किया था और बोला था कि जिन लोगों ने केस किया उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और जिन लोगों ने केस नहीं किया उन्हें लाभ मिल रहा। तब भी हमने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया था अपने एक वीडियो में कि ऐसा कुछ नहीं, लोग इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। अब कल से लोग लगे हैं, कल देर तक लोग चर्चा करते रहे और समझने को तैयार ही नहीं कुछ लोग होते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें, वो वीडियो हमने डाल दिया, लिंक कर देंगे, वो पत्र को खुद पढ़ लें और समझ लें। और उसमें जो लिखा है वो भविष्य के लिए लिखा है। अंतिम पैरा में क्या, अतः विभाग अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों आबलिक कर्मचारियों के माह 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। होने पर, हो चुके नहीं। और ऊपर भी क्या लिखा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले दिनांक 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि अब होने वाले, हो चुके नहीं। तो देखिए ये पत्र बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, कन्फ्यूजन वाला है। और यही आधार इसका वो कैग का परिपत्र है जिसमें अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके और होने वाले आगे उनको एक इंक्रीमेंट देने की बात कही गई थी। लेकिन जब आप ही लोगों ने बोला नहीं, देरी नहीं करें, कोर्ट केस करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय जून और दिसंबर में रिटायर हुए हैं 16 के बाद, और छठवें पे कमीशन वाले जो रिटायर हुए हैं जून में, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन उन्हीं के लिए आदेश हुआ है जो कोर्ट केस जीत चुके हैं। कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी गई और जीते हैं लोग। वो साधुवाद के पात्र हैं जो लोग, हम तो नहीं लड़ी थी लड़ाई। लेकिन अभी जो आदेश हो रहे हैं वो कोर्ट केस वालों के लिए हो रहे हैं। तो आप ही लोगों ने बोला कोर्ट केस करो, तो हमने वकील साहब का नंबर दिया, उनकी हमने वार्ता भी सुनाई, और उनका भी ये मानना है कि कोर्ट केस कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। कोर्ट केस करने का मतलब है 5,000 रुपये का खर्चा।
कैट में सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का, और जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनको हाई कोर्ट में करना पड़ेगा। तो ग्रुप में करेंगे तो 10,000, अगर फुटकर में करेंगे तो 15,000 खर्चा लगेगा, लेकिन जीत सुनिश्चित है, इंक्रीमेंट ये मिल जाएगा, वो आपको की स्थिति खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बात फिर वहीं घूम फिर के आ गई। भाई जिसको लग रहा है तो वो इंतजार करे, हम तो इंतजार करने के लिए कह रहे थे, लेकिन लोगों को धैर्य नहीं था। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का जो शासनादेश है वो 30 अगस्त 2023 के बेस पे है, और इनका ये लेटर 27 मार्च का है, अभी पिछले महीने 27 मार्च 2024 का। और वो हमने जिस वीडियो में डाला, छोटा सा वीडियो है 3 मिनट का, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस लेटर को आप खुद पढ़ लें, और चाहे तो उस लेटर को आप कॉपी कर लें। तो ये है नोशनल इंक्रीमेंट की स्थिति, कि ये जो अभी हो हल्ला समझ गया कि वो तो आदेश हो गए। पहली बात तो इस समय ऐसे कोई आदेश नहीं हो सकते हैं, पुराने कोर्ट केस के बेस वाले ही शासनादेश हो सकते हैं, कोई नया आदेश संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कोई वित्तीय आदेश सरकार किसी को लाभ पहुंचाने वाला। आप लोग खुद समझदार हैं। अब रही बात की वकील साहब का नंबर हमने दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप अपना जो बनाया है आप ही लोगों की राय मशवरा के लिए वो दे दिया, इसमें उसका भी लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक देंगे जो पेंशनर्स फोरम है, और वकील साहब का नंबर फिर दे देंगे, साथ में वो छत्तीसगढ़ वाला जो नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कन्फ्यूजन पैदा करता है वो भी हम इसमें वीडियो का लिंक दे देंगे, वो भी आप देख लें। अब रही बात, कल हमने फिर वकील साहब से बात की थी, बल्कि उन्हीं ने हमको फ़ोन करके ये बताया था कि हमने उनसे जब पूछा था कि फैमिली पेंशनर्स भी क्या कर सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट का दावा, तो उन्होंने बोला, उस समय बोला था, आपने सुना कि उन्होंने बोला था हाँ कर सकते हैं। उन्होंने एक उसमें स्पष्टीकरण दिया कि फैमिली पेंशनर जो भी हैं उन्हीं का कोर्ट में जाने का अधिकार बनता है जिनका वो पेंशनर पति या पत्नी सेवानिवृत्त होने के बाद दुनिया से चला गया, प्रस्थान कर गया। ध्यान दो, पति या पत्नी सेवानिवृत्त के बाद दुनिया से चला गया और वो फैमिली पेंशन मिल रही है, वो ही लोग नोशनल इंक्रीमेंट के लिए कोर्ट केस कर सकते हैं। बाकी हमने बता दिया, कई लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं, और एक सज्जन ने ये भी लिखा, संभवतः नाम राजीव पांडे जी है, तो राजीव पांडे जी ने भी लिखा कि 25 साल से कम आयु का बच्चा है, उसका नाम पीपीओ में नहीं है। तो देखिए इससे स्पष्टीकरण हो जाएगा, आपने बहुत कुछ उसमें डिटेल नहीं दिया, अब इससे क्या हम मतलब निकालें। लेकिन फैमिली पेंशनर अगर अब हुआ है, क्योंकि 7 साल तक पूरी पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन को भी रिटायरमेंट के बाद, तो अगर व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसका स्पाउस जो है वो फैमिली पेंशनर है, तो वो बिल्कुल नोशनल इंक्रीमेंट का हकदार है, केस कर सकता है, उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई और वो पेंशन मिल रही है, तो उसमें उसको 7 साल तक फुल पेंशन जरूर मिलेगी, लेकिन वो नोशनल इंक्रीमेंट का हकदार नहीं होगा, ये ध्यान दो। है और भी चीज़ें हम इसमें ले आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तकलीफ दे होती हैं, हम उनको नहीं वो करते, लेकिन कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि करेंगे। हमारा स्वास्थ्य खुद गड़बड़ चल रहा है, तो वकील साहब से जो हमें रिप्रेजेंटेशन देना अपने विभाग में, वो हम संडे तक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं, और चाहें तो इंतज़ार भी कर लें, हमको आप लोग जब कहेंगे तभी हम कोर्ट केस में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई वकील ये जवाबदेही ले कि ये केस जीता हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके सबके लिए रिट लगा सकते हैं, और उसका सारा का सारा खर्चा हम वहन करेंगे, हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन हम खुद समझ लेंगे, क्योंकि अब वकीलों के संपर्क में हम भी हैं। तो हमें लगेगा कि वकील केवल केस करने के लिए केस न कर दे, भाई वकील को तो फीस मिलती है, वो संभावना भी बता दे कि ये केस जीता जा सकता है या जीत लिया जाएगा। जैसे कि कैट वाले ये वकील सिंह साहब हैं, इन्होंने बोला 100% केस ये
फाइल करने के बाद हम जीत जाएंगे। और समय 4 से 8-9 महीने, तो हमने बोला कि 1 साल के अंदर ये जीतना तय है 100%। तो बाकी जो मांगे हैं उसके बारे में भी हम तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कि हमने जो बातें कही थी, जैसे हमने एक बार बात की थी एसटीसी की, कि चंडीगढ़, हरियाणा और कर्नाटका, ये वो हम आदेश दिखाएंगे कि जो सेवानिवृत्त लोग हो चुके हैं उनको भी, चूँकि वो अपने होम टाउन, जहाँ अपना होम टाउन डिक्लेयर किया तो वहीं सेटल हुए, तो वहाँ से एनी प्लेस इन इंडिया, भारत भ्रमण के अंतर्गत जो ब्लॉक ईयर 4 साल का होता है उसमें एक बार भारत में कहीं भी भ्रमण करने के लिए उनको शासनादेश हुआ है राज्य सरकार का। उसी आधार पे हम बोल रहे थे आगे कि ये भी एक मांग बनती। बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन जो लोग शेयर कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा के। वो कोई शासनादेश नहीं है, लोग हमें भी शेयर कर रहे हैं, हमारे पास भी वो जानकारी है। तो इसीलिए हमने आपको बताया, भ्रमित बिल्कुल ना हो, जो भी राय बनाएं स्पष्ट बनाएं, और कोई कन्फ्यूजन वाले वीडियो शेयर न करें। वो अधिकृत कोई शासनादेश हो उसको शेयर करें। किसी का यूट्यूबर को हमने खुद एक शेयर कर दिया था लगे हाथ सभी में, तो वो चला गया थे, मैडम एलिजाबेथ ने उस पर बोला ये सही नहीं है, हमने उसके लिए सॉरी बोल के और उसको डिलीट किया। तो कोई भी पेंशनर्स फोरम पे वीडियो वगैरह किसी का न डालें, और अगर कोई शासनादेश, सरकारी आदेश, परिपत्र, लेटर, मेमोरेंडम कुछ भी हो तथ्यात्मक, उसी को शेयर करें। और जो भी बात कहें नाप तौल के कहें, क्योंकि हम तो बीच में वकील को ही ले आए जो केस जीत चुके हैं, जो जिताने की एक तरह से गारंटी ले रहे हैं। अब इसके आगे कुछ बचता नहीं, और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, कहीं से कोई वो नहीं, सीधे वकील से बात कर लो। ग्रुप बना के यहाँ से जाओगे तो थोड़ी फीस कम हो सकती है। आपका नंबर चूंकि वकील साहब का दिया, आप अकेले भी बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा केवल और केवल ये मानना है कि हम कैसे कुछ सहयोग कर पाएँ। इसमें भला जैसा शब्द बड़ा होता है, किसी के सहयोगी अगर बन जाएंगे तो उसमें हमें तसल्ली होती है बस। तो बाकी हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, और अगर स्वास्थ्य सही रहा तो एक वीडियो वो हम एसटीसी वाले लेटर के साथ हमारे पास है, हम उसको इसमें वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, गले में खराश है, और वायरल फीवर के बाद फिर से ये हो जाता है। हमें जुकाम तो हो नहीं पाता वैसा जैसे आम लोगों को होता है, लेकिन ये है गड़बड़ी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और खुल के राय रखें। इसमें वीडियो में लिखने से है कि इसकी रीच ज़्यादा है, और जो ग्रुप में आप लिखते हैं तो वो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए ग्रुप बना है, तो उसमें नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में विचार अपने रखें, जो जहाँ का है, जिस प्रदेश का ज्यूरिडिक्शन उसका, क्योंकि एक व्यक्ति के 2 ज्यूरिडिक्शन भी हो सकते हैं, एक जहाँ से उसने सेवा करके सेवानिवृत्त वो हुआ है, और दूसरा वो जहाँ उसका होम टाउन है। तो 2 जगह, किसी का 1 होगा तो किसी के 2 हो सकते हैं, वो उसमें उल्लेख करें। और संडे तक हम रिप्रेजेंटेशन जो आपको अपने विभाग में देना है वो उसकी हम एक कापी इसमें अपलोड कर देंगे। तो कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।